हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैरियर पाथ हब में। खबर बिहार से। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाली गई है, जिसके अंतर्गत इन योजनाओं के बारे में पूरी डिटेल में बात की गई है। तो आइए हम इन्हें बहुत ही अच्छे से डिटेल में देखते हैं और समझते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका एक प्रयास हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो आइए देखते हैं। ये रहा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निकाली गई है, जो दिनांक 1/9/25 को निकाली गई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हेतु मार्गदर्शिका। जहाँ तक आप लोग को पता ही होगा कि इस योजना का नाम ही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, जिसके अंतर्गत बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपये की प्रारंभिक राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी, जिससे वो अपना मनचाहा रोजगार शुरू कर सकेंगी। अगर वो अपना रोजगार अच्छे से करती है तो 6 माह के बाद सरकार इसका अवलोकन करवाएगी। उसके बाद अगर उसका रोजगार अच्छे से चलता रहा तो सरकार उसे 2 लाख रुपया और आर्थिक सहायता के रूप में देंगे। बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सभी परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना प्रारंभ की गई है। ये मैं आपको बताया ही पहले, जिसके अंतर्गत पहली किस्त के रूप में उसे 10,000 रुपया दिया जाएगा और 6 महीने के बाद उनके रोजगार के अवलोकन के बाद 2 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि भी दी जाएगी। लेकिन हाँ, एक बात आपको और बता दूं कि इस नोटिफिकेशन में या इससे पहले जितनी भी नोटिफिकेशन आई, उसमें सरकार कहीं ये नहीं बताई कि इस रुपये को वो फिर वापस लेगी या नहीं लेगी। अब आगे क्या होता है देखा जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इस योजना का क्रियान्वयन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका द्वारा किया जाएगा। ये इस नोटिस की बहुत ही मेन पॉइंट है। इससे पहले इसकी चर्चा कहीं नहीं हुई थी। जो बहुत सारे लोग जीविका के द्वारा ही इसका देखरेख किया जाएगा और सरकार जीविका को इसलिए भी चुनी है कि जीविका में पहले से ही बहुत सारी महिलाएं वर्क कर रही है। इस जीविका स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई है। इनके मदद सरकार बहुत जल्द बहुत सारी महिलाओं तक बहुत ही कम समय में भी पहुंच सकती है, इसीलिए सरकार इनकी मदद ले रही है। तो आइए अब इन परिप्रेक्ष्य में योजना के संबंध एवं शर्त एवं प्रक्रिया निम्न निर्धारित की जाती है। तो नंबर 1 देखते हैं। पहले योजना अंतर्गत परिवार से आशय है पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे, यानी एक परिवार नहीं माना जाएगा जो पति पत्नी और उनके अब एक अविवाहित बच्चे होंगे। नंबर 2, जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सदस्य, एक परिवार से एक महिला इस योजना के लाभ हेतु पात्र होंगे। उन्हें विहित पत्र में संबंधित ग्राम संगठन में आवेदन करना होगा, यानी उसका जो ग्रुप है जीविका का, उसमें उन्हें एक फॉर्म भर के जमा करना होगा। विहित पत्र अनुकूलन 1 के रूप में संकलन है, जो कि इसी में नीचे दिया हुआ है। अब आइए नंबर 3 देखते हैं। जो महिला जीविका स्वयं सहायता समूह से बाहर हैं, उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य होगा। यानी जो महिला अभी तक जीविका से नहीं जुड़ी हुई है, उन्हें ये योजना नहीं मिलेगा। अगर वो महिला इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहती है तो उन्हें सरकार अभी भी मौका दे रही है कि वो आके जीविका से जुड़े और इस योजना का लाभ उठाएं। इन महिलाओं को जीविका स्वयं सहायता समूह में जोड़े जाने हेतु संबंधित ग्राम संगठन में विहित पत्र में स्वघोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन एवं आवेदन देना होगा। विहित पत्र अनुकूलन 2 के रूप में संकलित करना होगा, यानी जो अपना नाम जुड़वाना चाहती है उन्हें तो अपना फॉर्म 2 भरना होगा। साथ ही इन योजना का लाभ उठाने के लिए अनुकूलन 1 फॉर्म भी भरना होगा, जो जीविका में जुड़ी है वो भर रही है। तो यहाँ जुड़ने हेतु निम्न शर्त हैं, तो आइए उन्हें देखते हैं। को आवेदिका का उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष होना चाहिए। आवेदिका अथवा उसके पति आयकर दान की श्रेणी में ना हो, यानी उसके पति आयकर यानी इनकम टैक्स रिटर्न ना भरता हो। आवेदिका स्वयं अथवा उसके पति सरकारी सेवा समिति संविदा में ना हो, तो वही लोग इन जीविका में या फिर इन योजना का लाभ उठा पाएंगे जो इन 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो। योजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा। ग्रामीण क्षेत्र में इन योजना का क्रियान्वयन जीविका सुपोषित ग्राम संगठन द्वारा किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में जीविका के द्वारा किया जाएगा, जिनके अंतर्गत वही बातें हैं। 10 रुपया दी जाएगी, वही सारी बातें हैं।
मेन वही है कि जीविका के द्वारा किया जाएगा। आइए नीचे देखते हैं। और तो ये रहा वो फॉर्म। अब आइए इन्हें देखते हैं। जो लोग जीविका से जुड़ी हुई है उन्हें ये फॉर्म भरना होगा, और जो लोग जीविका में नहीं जुड़ी हुई है और वो जुड़ना चाहती है तो उन्हें भी ये फॉर्म भरना होगा। साथ ही साथ फॉर्म 2 भी उसे भरना होगा, जो इसके नीचे है, वो भी आगे दिखाता हूँ। तो अब आइए ये फॉर्म देखते हैं जो जो भरना होगा। अब इन फॉर्म को अगर पूरी तरह भरने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये फॉर्म भरना है। उसके बाद कर्म संगठन द्वारा संगठन, ये फॉर्म आपको नहीं भरना है। ये जो जो ग्रुप के शिष्य होंगे उन्हें भरना है। ये उनके भरने की चीज़ है। इसी आपको बस वही 2 फॉर्म भरना है, और ये नहीं। और इनमें, और आपको एक बात बता दूं कि ये 5 नंबर जो है इसमें अनुमोदन की टिप्पणी, यानी यानी जो शिष्य या फिर जो भी इसका चयन करेंगे, अगर वो किन्हीं का नाम छाँटते हैं तो उन्हें उनका रीज़न इसमें देना होगा कि वो क्यों छाँटे। अगर उनका नाम दिए तो क्यों दिए, ये भी उन्हें इस बॉक्स में टिप्पणी के रूप में करना होगा। फिर उसका अध्यक्ष सचिव का साइन होगा। ये रहा फॉर्म 2। ये उन लोगों के लिए है जो जीविका में अपना नाम जुड़वाना चाहती हैं, उन्हें ये फॉर्म भरना होगा। जैसे अपने सीसी अपने गांव में पता करे कहाँ सीसी है, उनके थ्रू उनसे मिले, उनसे पूछे कि कैसे हम जुड़ सकते हैं। ये फॉर्म उनको दे भर के, और उन्हें ये खुद से हमें बताना होगा कि, और उन्हें भी इन फॉर्म में ये सारी बातें बतानी होगी कि मेरा वयस 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम है, हाँ या ना। मैं अथवा मेरे पति आयकर दाता श्रेणी में नहीं है तो हाँ, नहीं है तो नहीं है। अगर उससे वो हैं तो ये फॉर्म ऐसे भी नहीं वो भर पाएंगे, तो नहीं ही होगा। मैं स्वयं अथवा मेरे पति सरकारी सेवा में नहीं हैं। मैं समूह की बैठक में समय देने के लिए तैयार हूँ एवं समूह के कार्य करने की इच्छुक हूँ। अगर हाँ तो है, नहीं तो नहीं। मेरे परिवार का कोई अन्य व्यक्ति महिला एवं स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है। अगर है तो हाँ कर दीजिए, नहीं है तो नहीं कर दीजिए। उसके बाद फिर आपका यहाँ हस्ताक्षर होगा। बस हो गया ख़त्म। यही था पूरी जानकारी। अगर इस रिगार्डिंग आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम उसका जवाब ज़रूर ही देंगे। अगर आपको ये हमारा चैनल अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।